नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश और प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज 37 जिलों में मतदान हुआ है और कहा जा रहा है कि लगभग 60% मतदान हुआ है। मतदान सकुशल संपन्न हो गया है और मैं समझता हूं कि अब प्रत्याशी अपने जीत हार की समीक्षा में लगे होंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जुड़ने जा रहे हैं। सीधे हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक तो भूपेंद्र जी को प्रत्याशी प्रदेश से मिल जाता था और उसको वो जिताने का काम करते थे, लेकिन अब जबकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरे प्रदेश में धुआंधार प्रचार किया, दौरे किए। 37 जिलों में जिस तरीके से वोटिंग हुई है उसमें उनको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीतेगी, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आखिर आगे आने वाले समय में कौन कौन सी चुनौतियां हैं। भूपेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार, सबको नमस्कार। भूपेंद्र जी, बहुत मेहनत की आपने और बड़ा धुआंधार प्रचार किया। अब अभी तक तो ये होता था कि भाई आपको प्रदेश से बता दिया जाता था कि भाई भूपेंद्र जी आपको इनको जिता के लेके आना था, लेकिन अब इस बार सारी कमान जो है आपके नेतृत्व में, लोग चुनाव लड़ रहे थे, आपने बहुत सारे टिकट बांटे, लगभग सभी टिकटों पे आपकी सहमति असहमति बहुत मायने रखती है। भूपेंद्र जी मुझे ये बताइए कि 37 जिलों में जो मतदान हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या अपेक्षा है, क्या उम्मीद है? निश्चित रूप से मैं सभी मतदाता भाइयों बहनों को खुशी और हमारे जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन के लोग, उन्होंने अच्छी व्यवस्था के साथ शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराया। हमारे सभी लोगों को मतदान में प्रतिभाग करने के लिए लोकतंत्र में जो हमारा एक उत्सव है, भाग लेने का लोगों को मिला, तो सबको उन्होंने बहुत अच्छे से उसमें प्रतिभाग किया। धन्यवाद। भूपेंद्र जी, क्या कोई चुनौती आपको दिख रही है विपक्ष से? क्योंकि आप देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और लोकदल एक साथ साथ लड़ रही थी। बहुजन समाज पार्टी ने खुलेआम में ये घोषणा की कि हम ही वो व्यक्ति हैं, हम ही वो दल हैं जिसने 11 मुस्लिम लोगों को टिकट दिया। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो चुनौतियां हैं, आप उससे कहीं प्रभावित हो रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी का वोटर प्रभावित हो रहा है, या इससे कोई फर्क, क्या आपको लगेगा कि कोई जो सीटों में परिवर्तन है जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं? जैसा कि आपने बताया, अभी नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण में आज 4 मई को 38 जिलों में 10 नगर निगम, 104 नगर पालिका, 270 नगर पंचायत बन हुई। हम अपने एजेंडे के साथ, हमारी पार्टी जो हमारा एजेंडा है विकास का, सुरक्षा का, शहरों को संवारने का, सजाने का, उस एजेंडे के साथ हम लोग जनता के बीच में गए और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने लगभग सभी नगर निकायों में घर घर संपर्क करके संवाद स्थापित करके हमारे कार्यकर्ताओं ने, वरिष्ठ लोगों ने, हमारी सरकार के मंत्रियों ने, हमारी सरकार के डिप्टी सीएम और बड़े बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जनता से जुड़े और सरकार के ने जो काम किए हैं नगर निकायों, हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में गए हैं। और मुझे विश्वास है, और जिस प्रकार का मतदान हुआ है, जिस प्रकार का हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, उसमें 10 नगर निगम में 10 के 10 नगर निगम भाजपा जीतेगी। पूर्व में भी हमारे पास ही थे और अधिकांश नगर पालिकाएं, नगर पंचायत भी भाजपा बड़े अंतर से जीतने जा रही है। बोर्ड में भी, और मैं आपको जानकारी दूं, 14,000 वार्ड, 90% वार्डों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं जी। और जबकि दूसरे दलों के लोग, समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी या जो भी राजनीतिक दल है, वो 25-30% प्रत्याशी ही सभासदों को घोषित कर पाए। इससे ज्यादा उनके पास प्रत्याशी नहीं थे, हाँफने लगे। तो बीजेपी के लिए, हम सबके लिए ये बहुत बड़ा उत्सव है, बड़ी संख्या में चुनाव लड़े और निश्चित रूप से हमारा जो एजेंडा है विकास का, सुरक्षा का, उसे लेकर हम जनता के बीच में गए और मुझे उम्मीद है कि जनता ने इसे स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों ने मतदान किया। तो भूपेंद्र जी, आपका ये कहना है कि चूंकि उन लोगों ने प्रत्याशी नहीं खड़े, आप तो पहले से जीते हुए हैं, मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि आप विजयी भव हो चुके हैं? आपने ये समझ लिया कि भाई उनके पास प्रत्याशी है नहीं, लोग नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं आप?
भूपेन जी, एक और सवाल है मेरा। आप बहुत जगह दौरा जब कर रहे थे तो देख रहा था मैं कि बहुत सारी जगहों से वीडियोज आ रहे थे, तस्वीरें आ रही थी। उसमें तस्वीरें ये भी थी कि लोग कह रहे थे कि भाई जो बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता जो है वो टिकट से वंचित रह गए, बहुत सारे आरोप भी लगे। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? कल मैं बनारस में था इत्तेफाक से, कल बनारस में आपने कुछ लोगों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है जिसको हम कार्यकर्ताओं की पार्टी कहते हैं, और कार्यकर्ता अगर बहुत हद तक नाराज हैं तो उसका असर आपको चुनाव में कहीं दिखाई पड़ेगा क्या? निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा चुनाव है और लोगों की अपेक्षाएं चुनाव लड़ने की रहती है। कार्यकर्ता के नाते सबकी अपेक्षा यही, और हम लोगों ने एक बहुत पारदर्शी व्यवस्था के साथ प्रत्याशी चयन की हमारी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अंतिम स्थान तक हम लोग ले गए और लड़ने वाले अधिकांश लोग भाजपा के कार्यकर्ता ही। लेकिन मजबूरी ये है कि दायित्व निश्चित है, भाई मेयर एक ही लड़ना है, सभासद निश्चित लड़ने हैं, चेयरमैन निश्चित लड़ने हैं। एक एक पार्टी इतनी बड़ी है और हमारी पार्टी की समाज में इतनी स्वीकारता है कि इतने इच्छुक लोग लड़ने के लिए प्रत्याशा में थे, तो निर्णय तो एक ही पक्ष में होना। लेकिन मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ आपसे कहता हूँ कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित हैं, हमारी पार्टी अनुशासित है, और अधिकांश लोग मान सम्मान मनोबल के बाद पार्टी के प्रत्याशियों के पीछे खड़े हुए हैं। पूरा संगठन अनुशासित तरीके से भाजपा के कार्यकर्ता अपने प्रत्याशियों के जो घोषित प्रत्याशी हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़े। एक दो अपवाद हैं कि जिन लोगों को नहीं समझा पाए और वो एकदम गुप्त स्थिति में आ गए, तो लेकिन परिवार भाव की तरह हम लोग पार्टी चलाते हैं और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन पार्टी पूरी अपने प्रत्याशियों के पीछे खड़ी है। और मैं निश्चित जिम्मेवारी के नाते, अध्यक्ष के नाते इस बात को कहता हूँ कि बहुत बड़ा चुनाव है, बड़ी संख्या में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ा है, लेकिन पार्टी के लोग संगठित होकर पार्टी के पीछे खड़े। भूपेन जी, आखिरी सवाल मेरा। कुछ जगहों पे ऐसा लगा कि जैसे पैरासूट से प्रत्याशी उतर गए। खास तौर पे मैं गोरखपुर का नाम लूंगा। गोरखपुर में बहुत ज्यादा हो हल्ला मचा। गोरखपुर में आपके सहयोगी दलों ने वहां प्रत्याशी खड़ा कर दिया, फिर किसी तरह से बात बनी, लोगों को हटाना पड़ा आपको। उसके अलावा कुछ और एक जगह था जहां पे यह हुआ कि भाई नीचे से नाम नहीं भेजे गए थे लेकिन प्रत्याशी वहां पर दे दिया गया। आपको ऐसा लगता नहीं है भूपेन जी कि आप तो कार्यकर्ता हैं, नीचे से आए हैं और सारी दुनिया देखी है आपने, मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, क्या करते हैं आप लोग? ऐसा भाई साहब, कोई भी प्रत्याशी पैरासूट से नहीं, सब पार्टी मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ, जो भी प्रत्याशी चयन हुए हैं उसमें पार्टी के संगठन की सर्वानुमति सहमति है और सब नाम नीचे से ही आए हैं। कोई नाम प्रदेश, केंद्र या क्षेत्र से नहीं जोड़ा गया। सब एक प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में नीचे से वार्ड, मंडल, जिले वहीं से प्रस्तावित होकर आए। एक जगह आप शाहजहांपुर में हमने मेयर प्रत्याशी जी शाहजहांपुर भी था जी, हमने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को अपने पार्टी में ज्वाइन कराकर प्रत्याशी घोषित किया। लेकिन मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि हमारी पूरी पार्टी शाहजहांपुर की इकाई का ये निर्णय है, हम लोगों ने तो उसमें सहमति दी है। भूपेन जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन मेरी भी शाहजहांपुर में बहुत सारे लोगों से बात हुई। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे जो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अब चूंकि आपका आदेश था, आला कमान का आदेश था, इसलिए वो बैठ गए। तो खैर उनके मन में ये बात तो रहेगी। भूपेन जी, एक और मेरा प्रश्न आपसे है कि ट्रिपल इंजन की अब सरकार की बात आप कर रहे हैं। अभी तक तो ये होता था कि भाई डबल इंजन थी, डबल इंजन में आप लोग साथ में है, केंद्र में है, राज्य में है। अब आप चाहते हैं कि नहीं, नगर निगम में भी अगर आपकी सरकार आ जाएगी तो विकास बहुत चौमुखी होगा। मैं बहुत जिम्मेवारी के बाद कहना चाहता हूँ, शाहजहांपुर का विषय पार्टी का सर्वानुमति का निर्णय, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ। दूसरी बात, जहां तक हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार की आपने बात, नगर निकाय नगरों की सरकार के रूप में हम देखते हैं और बहुत संवैधानिक व्यवस्था में जो संघीय ढांचा है, उस संघीय ढांचे में केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और नगरों की सरकार का व्यवस्था है। नगरों के विकास के लिए सारी कार्य योजना बनाना, कार्य योजना स्वीकृत करना और उस पर काम कराना, यह अधिकार नगरीय निकाय का।
सरकार केवल केंद्र की सरकार फंडिंग करती है, राज्य भी विभिन्न विभिन्न योजनाओं में फंडिंग करता है। तो हमारे कंसेप्ट ये है, हमारी जो मूल भावना है उसमें हमारी केंद्र में भी सरकार है, राज्य में सरकार है, और हमारी सरकार की ठीक से ग्राम शहरी क्षेत्रों का विकास हो सके, उसके लिए शहर में नगर निकायों में मेयर, चेयरमैन, बोर्ड हमारे विचार से जुड़ा होना चाहिए, जो कम से कम सरकार की जो विकास की योजनाएं हैं उनकी ठीक से कार्य योजना बनाकर उसे स्वीकृत करके उस पर अच्छे से काम करते। जो पूर्व में नगर निगमों की स्थिति, वो नगर निकायों की स्थिति रही है, उसमें कहीं ना कहीं लोगों का जो एजेंडा है भ्रष्टाचार, बेईमानी, अराजकता का, उस पर लोगों ने काम किया। हम लोग एक पारदर्शी व्यवस्था के साथ नगरों को संवारने, सजाने के संकल्प के साथ जनता के बीच में, और हम लोगों से यही आग्रह कर रहे हैं कि हमारे विचार से जुड़े अगर नगरों की सरकार होगी, ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, तो उसका बेहतर से विकास हो पाएगा। जो केंद्र की, राज्य की योजनाएं हैं उनको ठीक से नीचे अनुपालन किया जाएगा, जनता को इसका लाभ मिलेगा और हम नगरों की सूरत और दिशा बदल सकते हैं। भूपेंद्र जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि ये चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी विजयी होती है तो 2024 में इसका आपको कितना बड़ा फायदा मिलेगा? भाई साहब, हम लोकतंत्र में, और हमारे लिए चुनौती हमेशा बेहतर करने की। हम लोग पिछली बार 14 नगर निगम जीते थे, 16 में से इस बार हमारा लक्ष्य सब जीतने का है। हमारा जो हमने काम किए, जो हमारा एजेंडा, उस एजेंडे के आधार पर हमारा एजेंडा है सुरक्षा का, हमारा एजेंडा है विकास का, और बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये सारे हमारे एजेंडे में हैं और हम उस एजेंडे को लेकर जनता के बीच में हैं। हम बहुत जिम्मेवारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके जन जन तक अपनी बात पहुंचाने का काम किया है और निश्चित रूप से आशीर्वाद मिलेगा। और जहां तक लोकसभा का चुनाव है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जो काम किए, उस पूरे काम का रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और मुझे विश्वास है कि प्रदेश की महान जनता मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को 80 की 80 सीटें देने जाएगी। भूपेंद्र जी, जो दूसरे अभी आपके दूसरे चरण का इसमें चुनाव बाकी है, इसमें अन्य जिलों में बाकी है और आप लगातार तूफानी दौरे कर रहे हैं, तो अब अगला चरण आप कहां कहां जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, जरा उसके बारे में भी कुछ बता दीजिए, फिर मैं आपको फिर धन्यवाद दूं। हमारे भाई साहब, आज मैं मेरठ में हूं, कल बरेली में हूं और परसों मुझे अयोध्या, अम्बेडकर नगर, गरका कार्यक्रम है। तो पार्टी का लगातार आगे बुलंदशहर, अलीगढ़, लगातार हम लोग 9 तारीख तक अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार में, चाहे कार्यकर्ता सम्मेलन हो, चाहे सार्वजनिक कार्यक्रम हो, छोटे ग्रुप की बैठकें हो, लगातार जो हमारा एक व्यवस्थित संगठन है, भाजपा कार्यकर्ता आधारित जन संगठन, और हम अपने लोगों को काम बांटकर हमेशा चुनाव लड़ते रहे हैं और हमारी सक्रियता लगातार जनता के बीच। आप देखते हैं दूसरे लोगों की सक्रियता कहाँ। भूपेंद्र जी, चलिए, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आपकी जो मेहनत है वो सफल हो और जो ट्रिपल इंजन सरकार बनाने का आपका सपना है वो पूरा हो। हम लोग एक बार फिर से जल्दी मिलेंगे और उम्मीद करेंगे कि नई आशाओं के साथ, नए विजन के साथ एक बार फिर से आपसे बात करेंगे। आपने इंडिया न्यूज से बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।